नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा और ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का काल सर्प दोष हो। उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल का या किसी वीडियो का हमारे का उद्देश्य कभी भी इस तरह का नहीं है कि किसी की धार्मिक भावना को हम भड़काने का प्रयास कर रहे हो या फिर उन्हें कुछ मानसिक क्षति पहुंचा रहे हैं। इसीलिए कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे निजी तौर पर बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अब आप खुद बताइए मुझे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप सबसे पहले आप क्या चीज सोचते हैं? आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? आप मुझे ये बताइए। देखिए, जैसे कि कुंडली में पता चलता है कि काल सर्प दोष है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि भाई इसका निवारण कैसे हो, इसकी शांति कैसे हो। और शांति के लिए फिर वही त्र्यंबकेश्वर। हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं पे भी सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की शांति का सर्वोत्तम स्थान है। फिर उसके बाद जब हमें पता चलता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कुछ तिथि या कुछ मुहूर्त भी ऐसे होते होंगे जिस दिन काल सर्प दोष की पूजा कराने से हमें 100% फायदा होता है, पूरा की पूरा फायदा होता है कि ऐसा लगता है कि काल सर्प दोष का साया हमारी कुंडली से एकदम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया या चला गया। और उसके परिणाम देखने में भी समझ में आते हैं कि जो हमारी जिंदगी में पूजा कराने से पहले हो रहा था और पूजा कराने के बाद कितना बदलाव हुआ है ये हर इंसान को पता रहता है। आज मैं भी पूजा करा के आया था जैसे पिछले दिसंबर में, तो तब से मुझे भी पता है कि किस तरह से मेरी जिंदगी में बदलाव आए हैं, कैसे हम लोगों की सोच बदली है, कैसे हम लोगों के अपने परिवार से संबंध मजबूत हुए हैं, अच्छे हुए हैं और आज उन लोगों को हमारी बातें समझ में भी आती हैं। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि ये सारी चीजें हमने जब डिसाइड कर ली कि हमें त्र्यंबकेश्वर में पूजा करानी है, हमें वहां पे इस तिथि में पूजा करानी है, तो कौन कौन सी तिथि आती हैं ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तिथि वो होती हैं जैसे कि सबसे पहले इस साल की सबसे पहली तिथि जो बेहद महत्वपूर्ण है काल सर्प दोष के, जिन लोगों के ऊपर काल सर्प दोष है, वो होती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के बाद अगर कोई त्योहार मानते हैं तो वो ये मान सकते हैं जैसे सावन का महीना। और तीसरा मानते हैं नाग पंचमी, क्योंकि सावन के महीने के अंदर ही नाग पंचमी आती है। ठीक है, अच्छा। अब ये तीन चीज हमें पता चल गई। तीन चीज कौन सी? महाशिवरात्रि, सावन का महीना और फिर तीसरा तीसरा नाग पंचमी। ठीक है, अच्छा। अब देखिए दोस्तों, अब जब ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है, त्र्यंबकेश्वर पता चल गया, ठीक है, उसके बाद पूजा के हमें फल भी पता चल गए, उसके बाद मुहूर्त भी पता चल गया। अब नंबर आता है कि पूजा कराएं किससे। अच्छा, ये मैं बात को थोड़ा सा ना ब्रेक देता हूं। अब आप मुझे बताइए, क्या पूरे देश में कोई ऐसी जगह है जहां पर आप किसी पूजा को संयुक्त रूप से कराते हो? किसी भी पूजा को आप कहीं पे भी जाइए, जैसे कि आप महाकालेश्वर जी चले गए या केदारनाथ जी के धाम में चले गए या नागेश्वर चले गए, भीमशंकर जी चले गए, अयोध्या में चले गए, कहीं पे चले गए, आप किसी पूजा को, कोई भी पूजा ऐसी हो, मैं तो ये कह रहा हूं आप प्रयागराज इलाहाबाद चले गए या हरिद्वार चले गए, क्या कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी जगह आपने देखी है जहां पर संयुक्त रूप से पूजा होती हो? जैसे कि मैं दिल्ली से चला गया, कोई बंदा है वो पता चला कि भाई अमृतसर से आ गया, कोई पता चला वो बिहार से आ गया, कोई एमपी से आ गया, कोई उत्तर प्रदेश से आ गया, और ऐसे करके सब लोगों को एक ग्रुप में बिठा दिया, अपनी अपनी पूजा करो। देखा है? मैंने तो नहीं देखा। अगर हम अपने घर परिवार में भी पूजा कराते हैं, अपने घर परिवार में, तो भी वो संयुक्त पूजा ना होकर हमारी एकल पूजा ही होती है, क्योंकि परिवार उसे करा रहा है। अगर हमारे पड़ोसी उस पूजा में भागी होंगे तो कैसे हो सकते हैं? भाई पड़ोसी बोलेगा भाई हमारे यहाँ पे पूजा कराओ, हम बोलेंगे नहीं भाई हमारे यहाँ पे पूजा कराओ, वो संभव ही नहीं होता है। मैंने नहीं देखी। लेकिन जब मैं पहली बार त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा कराने गया तो मैंने पहली बार ऐसा देखा कि जहां पर जगह जगह से आए हुए लोगों की एक साथ संयुक्त पूजा होती है। समझ रहे हैं आप बेदी?
बात को समझने का प्रयास करिए। आप जानते हैं क्यों अब आई? ये स्थिति आई, बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि ऐसी आखिरकार स्थिति क्यों आई। क्योंकि उदाहरण के लिए आप मानना कि मुझे कालसर्प दोष की पूजा करानी हो, पंडित जी की एक दक्षिणा होती है, मान लो 100 रुपए। अब 100 रुपए में वो अकेली मेरी पूजा कराएंगे। पूजा की अवधि वही है, कितनी, वही 3 से 4 घंटे के आसपास, 4 घंटे के आसपास लेके चलते हैं। 4 घंटे में पंडित जी को 100 रुपए मिल रहे हैं अकेले की पूजा के। मैंने उदाहरण के लिए मैंने माना कि भाई अगर ग्रुप में पूजा कराते हैं तो उस ग्रुप में अगर एक इंसान से मैंने ये कह रहा हूं कि 50 रुपए लिए, आधे मान लो, ठीक है, या फिर चलो 40 रुपए मान लो। अब 40 रुपए अगर ग्रुप पूजा के ले रहे हैं और उस ग्रुप में अगर 5 लोग भी इकट्ठे हो गए, 5 लोग भी इकट्ठे हो गए, तो उनके 200 रुपए हो गए। उसी अवधि में पैसा हो गया डबल। समझ रहे हैं बात मेरी। और ये मैंने आपको एक बहुत छोटा उदाहरण दिया, ये डबल अभी आपको तो 100 से 200 लग रहे होंगे, लेकिन जहां पे अगर मैं हजारों की बात करूंगा कि जो पंडित जी 11,000 रुपए ले रहे हैं या 15,000 रुपए ले रहे हैं, तो आप उनके बारे में सोचिए कि वो अगर, जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर पंडित जी एकल पूजा के 11,000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, और जो ग्रुप की पूजा होती है उसमें ले रहे हैं वो 3100 रुपए। अब 3100 रुपए लेके एक आदमी से अगर वो 6 लोगों को बिठाते हैं तो वहां पे उनके पैसे कितने हो जाते हैं, करीब 18,000। मतलब उसी अवधि में उनका वो पैसा 11,000 से 18,000 रुपए हो रहा है। समझ रहे? ये तकनीकी किन्होंने निकाली जानते हैं आप? ये तकनीकी निकाली उन पंडित जी ने जिनमें से बहुत से पंडित जी हो सकता है कि जो ताम्रपत्रधारी पंडित जी हैं, उन्होंने ये तकनीक निकाली है। अब स्थिति क्या आई, स्थिति, अच्छा मैं ये नहीं कहता कि मतलब उन्होंने तकनीकी निकाली है, बल्कि इसमें पूरी भूमिका हमारी भी होती है, क्योंकि हमारे पास हर कार्य को करने के लिए पैसा होता है। आज शादी की बात कर लो, शादी में लोग लाखों रुपए उड़ा देते हैं, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई या अपनी जो बीमारी की जो दवाइयां होती हैं, अगर इनकेस अगर पता चल जाता है ना कि भाई उस इंसान का वो एक्सीडेंट हो गया जो घर परिवार का सदस्य है, तो इंसान कहीं से भी उधार लेके ब्याज पे या किसी भी तरह से उसका इलाज कराएगा। लेकिन पूजा के समय हम क्या करते हैं, पूजा के समय हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। हमें क्या दिखाई दे, अरे वो तो 11,000 रुपए लग रहे हैं, वहां पे 3,000 रुपए लग रहे हैं, वहां पे 7,000 रुपए लग रहे हैं, वहां पे 15,000 रुपए लग रहे हैं, वहां पे 51,000 रुपए लग रहे हैं। ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं। तो लोग कहां जाते हैं, लोग जाते हैं सस्ती वाली चीज पर। भूमिका दोनों की हुई ना, भूमिका दोनों की हुई। आपको सस्ते में पूजा भी करानी है और पंडित जी को अपना पूरे दिन का रोजगार भी निकालना है, जो उनकी दक्षिणा होती है वो भी निकालनी है। तो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो क्या होता है जानते हैं? ये चीजें होता है कि वहां पे हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि भाई हम पूजा करा चुके हैं, ये दोष हमसे समाप्त हो चुका है और पंडित जी का काम हो ही गया होता है, क्योंकि भाई उन्हें तो उनकी दक्षिणा होती है और पूजा की विधि होती है, वो सारी चीजें कर करा के उन्होंने अपना कार्य कर दिया। तो गलतियां यहां पर दोनों होती हैं। अच्छा, और एक और चीज सुनिए। अब दोस्तों क्या होता है, अब ये होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूजा का अच्छा फल ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब ग्रुप भी बहुत बन गए। अब वो कितनी पूजा करेंगे, उन्होंने बाहर से इधर से जैसे हैं वैसे हैं अपनी रिश्तेदारी के चाचा मामा फूफा ताऊ बुआ वगैरह सब लोगों के बच्चे बुला लिए कि यहाँ पे मेरे पास काम बहुत ज्यादा, आइए और हम आपको पूजा कराएंगे और आप पूजा करिए, यहाँ पे रहिए, यहाँ पे कैसे करके। ये स्थिति बन गई वहां पे। जिसके भागीदार कौन है, भागीदार हम लोग भी हैं, उस चीज के भागीदार हम वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल वही लोग हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं, उसे भी आप ध्यान रखना कि जैसे कि हमारे ऊपर जो काल सर्प दोष होता है ना, उसका प्रभाव भी देखा जाता है। और जब आपने देखा होगा, जब किसी कार्य के लिए जब शक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, जो पूजा होती है ना, वो पूजा किसी एक के ऊपर ही केंद्रित होती है, तो उसके परिणाम बहुत ज्यादा मिलते हैं किसी एक के ऊपर। भाई वहां पे पंडित जी की जो वो जो कैपेसिटी है
उसका कितना परसेंट आप लोगों के साथ गया पूजा का। विधि विधान आपने किया है, लेकिन पूजा केवल तुम्हारे लिए नहीं हुई है। पूजा में, उस पूजा में भागीदार उनकी भी है, जो भागीदारी है वो उन लोगों की भी है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि परिणाम बहुत लेट मिलते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि परिणाम मिलते ही नहीं है, क्योंकि आप पे पूरी तरह से एकदम ऐसा जो काल सर्प दोष था, जिसे कहते हैं बहुत भयानक काल सर्प दोष है, और आपने ग्रुप में पूजा कराई है। परिणाम कहां से मिलेंगे? जहां पे किसी इंसान की तबीयत खराब होती है और उसे बताया जाता है, जैसे कि अगर उसे बुखार आ रहा है, बुखार में वो आदमी बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा कि आप 650 mg की टेबलेट खाइए, लेकिन आप उस इंसान को दे रहे हैं 250 mg की टेबलेट। असर ही नहीं करेगी, बुखार उतरेगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए उतरा, आधा घंटे आराम मिला, उसके बाद फिर वही समस्या। तो दोस्तों ये चीज, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि यहां पर त्र्यंबकेश्वर में, मतलब जो वहां के वरदानी पंडित जी भी हैं, जो जन्म से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ है, वो पंडित जी भी ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने ना इस कार्य को ऐसे कर लिया है कि मेरे पास ताम्रपत्र है। तो उसके उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने सारे जितने रिश्तेदार थे आसपास के, वैसे पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं, सबको वहां पे बुला लिया, ग्रुप में पूजा कराने लगे, और ग्रुप में ग्रुप में लोगों की संख्या भी बढ़ाते गए। महाशिवरात्रि वाले दिन आप देखना, जिन ताम्रपत्रधारी पंडित जी को आप बुक कर रहे हो, या फिर जिन वरदानी पंडित जी को, मैं ताम्रपत्र पंडित जी की अब बात ही नहीं कर रहा, मैं उन पंडित जी की बात नहीं कर रहा, मैं वरदानी पंडित जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो वरदानी पंडित जी से आप पूजा करा लेंगे, तो ये मान लो अकेले में, तो ये मान लो कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। मुहूर्त मिल गया, त्र्यंबकेश्वर मिल गया, वरदानी पंडित जी से पूजा अगर आपके भाग्य में है और आपको अगर मिल गई, तो ये मान लो आपके तो बारे न्यारे हो गए, फिर आपको किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ग्रुप में पूजा, वहां पे जो ताम्रपत्रधारी पंडित जी होते हैं, जो आप इंटरनेट से नंबर लेते हो, एक बार उनसे पूजा अवश्य कराइए। वहां पे जाके देखिए कि ये खुद पूजा कराते हैं या किन्हीं और लोगों से करवाते हैं। कोई ऐसे पंडित जी नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। मैं ये कह रहा हूं, वहां पे करीब 10,000 के आसपास पंडित जी हैं, जिनमें से 200 के आसपास जो वहां पे वो ताम्रपत्रधारी पंडित जी बोलते हैं वो हैं, और उसमें से 90% पंडित जी ऐसे हैं जो खुद पूजा ही नहीं करेंगे। और इसके गवाह बनोगे आप देखना। तो दोस्तों, काल सर्प दोष अगर आप पर है और ग्रुप में आप पूजा कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपको कितनी एनर्जी वाली शक्ति चाहिए थी और आपने कितनी एनर्जी वाली शक्ति दी है। ये चीजें भी निर्भर करती हैं। दोस्तों, हमें इन सब चीजों को ना थोड़ा सा आगे चल के रोकना होगा। पूजा अकेले की हमने देखी है, अकेले की हमने अभी तक सुनी है, ग्रुप की पूजा हमने कहीं नहीं सुनी। चाहे भले ही अगर पंडित जी कुछ भी दक्षिणा ले रहे हैं, उनसे 100, 1000, 2000 जितने आप कम करा सकते हैं उतने करवाइए, लेकिन प्रयास करिए अकेले में एकांत में पूजा कराने की। दोस्तों, इसी तरह एक और कुछ अलग खास जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।